आज का दिन जो है भारत में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आप सभी लोगों को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है क्योंकि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन है आज, और वो एजुकेशनल फील्ड में, शैक्षणिक योग्यता में भारत के एक महान व्यक्तित्व हुए हैं, और उनके जन्मदिन के दिन शिक्षक दिवस मनाया जाता है। वास्तव में जो है वैदिक कल्चर जो है उसमें शिक्षक दिवस हर दिन मनाया जाता है। हर दिन जो है प्रभुपाद जी ने इस्कॉन का स्थापना किया, उसमें भी प्रतिदिन गुरु पूजा किया जाता है। गुरु का हर दिन स्वागत किया जाता है, सम्मान किया जाता है, उनको आदर व्यक्त किया जाता है, उनके प्रति कृतज्ञता को प्रदर्शित किया जाता है। जो गुरु हैं, शिक्षक जो हैं, हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने हमको वो सारी चीज़ें सिखाई हैं जिनका हम अभी उपयोग कर पा रहे हैं। जब बच्चा पैदा होता है तो उसको कुछ भी नहीं पता होता, उसको मेरा नाम क्या है, मैं कौन हूँ, क्या है, सब कुछ जो है उसको बाद में सिखाया जाता है। इसलिए माता को प्रथम शिक्षक बोला गया है। तो कई लोग हैं आज के दिन भारतवर्ष में शिक्षक दिवस मना रहे हैं, कई शिक्षकों को सम्मान सूचक शब्द बोल रहे हैं, पर ऐसा देखा जाता है कि वो अपने माता पिता के साथ में भी व्यवहार ठीक से नहीं करते। तो इसलिए ये सबको समझना चाहिए कि माता पहली शिक्षक है, पिताजी दूसरे शिक्षक हैं। तो माता पिता के साथ में भी हमको पूरा कृतज्ञता का व्यवहार करना चाहिए। ज़्यादातर जो चीज़ हमने सीखी है वो हमारे माता पिता से ही सीखी है। तो बचपन से लेके सारी चीज़ें, खासकर विशेष रूप से भौतिक शिक्षा जो है उसमें माता पिता का बहुत बड़ा योगदान है। उसके बाद में जो स्कूल में पढ़े, जिस कॉलेज में पढ़े, वहाँ पे भी कई शिक्षक मिले, उन्होंने भी हमको बहुत कुछ सिखाया। तो भौतिक शिक्षा के लिए भी हमको कृतज्ञ होना चाहिए लोगों का। जिन्होंने हमको कुछ सिखाया है उसके प्रति हमको कृतज्ञता हृदय में होनी चाहिए। तो शिक्षक दिवस के दिन हमको विचार करना चाहिए कि मैंने बहुत लोगों से बहुत कुछ सीखा है, किसी से थोड़ा सीखा, किसी से ज़्यादा सीखा, पर कई लोग जो है हमारे जीवन में जो है शिक्षा देने के लिए आए हैं। तो उनके प्रति, सबके प्रति धन्यवाद ज्ञापित करना चाहिए, धन्यवाद अर्पित करना चाहिए। कभी मिले तो उनको सम्मान करना चाहिए ना, उनको जो है कुछ सहायता करना चाहिए अगर हमारे पास क्षमता है ऐसी। तो इसलिए जो है आजकल की कल्चर जो है उसमें पूरा परिवर्तन हो चुका है। शिक्षक दिवस तो मना रहे हैं पर माता पिता को घर से निकाल रहे हैं, वृद्धाश्रम भेज रहे हैं। तो इस प्रकार का व्यवहार जो है ये कपटपूर्ण व्यवहार है। इसमें जो है इससे कुछ वास्तविक लाभ होने वाला नहीं है। इसलिए हमको अपने जीवन को वापस एक बार देखना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या मैं सही प्रकार से व्यवहार कर रहा हूँ कि केवल ऊपर ऊपर से व्यवहार कर रहा हूँ। तो शिक्षक, जो भी शिक्षक है हमारे जीवन में, उनको हमको सबको सम्मान करना चाहिए। और विशेष रूप से सबसे महत्वपूर्ण है जो हमको मनुष्य जीवन के उद्देश्य की शिक्षा देते हैं, वो जो है आध्यात्मिक शिक्षक या आध्यात्मिक गुरु कहलाते हैं। उसमें कई विभाग है, पथ प्रदर्शक गुरु, शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु, और कई प्रकार और भी कई साधु होते हैं, वो भी शिक्षक का कार्य करते हैं जो हमको भक्ति में सहायता करते हैं। तो उन सबके प्रति हमको कृतज्ञता का भाव रखना चाहिए और उनसे जो है उनको धन्यवाद देना चाहिए, और हमेशा सीखने के लिए लालायित रहना चाहिए। कोई भी व्यक्ति, जैसे टीचर जो है कई सारे स्टूडेंट्स को सिखाता है, पर सीखता कौन है? जो सीखना चाहता है। तो हमारे अंदर सीखने की प्रवृत्ति जो है, लोल्यम, जो सीखने की इच्छा है, वो भी होना चाहिए। तो इसलिए जो है शिक्षक दिवस के दिन हमको प्रयास करना चाहिए कि हम अच्छे शिष्य बन पाएं। शिष्य मतलब जो सीखता है, जो किसी के शासन को मानता है, किसी की बात को स्वीकार करता है। तो हमको हर एक व्यक्ति से, परमहंस का मतलब है जो हर एक व्यक्ति से अच्छी अच्छी चीज को ग्रहण करता है। सार सार को गहता है, थोता दही उड़ाए। हमको ये दृढ़ निश्चय करना चाहिए, प्रण करना चाहिए कि हम हर एक जीव से, हर एक व्यक्ति से अच्छे गुणों को स्वीकार करें और अपने अंदर जो है बुरे गुण, उनका त्याग करने का प्रयास करें। तब जाके जो है आज का शिक्षक दिवस का उत्सव जो है हमारे लिए कुछ लाभप्रद होगा। तो आज के शिक्षक दिवस के दिन हम यही प्रार्थना करते हैं कि आप सभी सही शिक्षा को समझ पाएंगे, उसको ग्रहण कर पाएंगे और अपने जीवन में उतार पाएंगे। तो शिक्षक दिवस के दिन हमको अपने जीवन का विश्लेषण करना चाहिए कि मैंने किन किन से क्या क्या अच्छी अच्छी चीज़ें सीखी, और उनको अपने जीवन में संभाल कर रखना चाहिए। कई बार ऐसे कई गुण हमारे पास रहते हैं जिनका हम मूल्य नहीं जानते और धीरे धीरे उनको खो बैठते हैं। तो ऐसे गुणों के ऊपर विचार करना चाहिए जो हमारे जीवन की अमूल्य निधि है, जिनको हमने कई व्यक्तित्वों से सीखा है, और आगे भी हमको सीखने के लिए लालायित रहना चाहिए। सीखने का कोई भी सीमा नहीं है, क्योंकि भगवान अनंत है, तो भगवान से संबंधित शिक्षा भी अनंत है।
भगवान की शक्ति भी अनंत है। भौतिक रूप से भी देखा जाए तो भौतिक शक्ति भी अनंत है और आध्यात्मिक शक्ति तो अनंत है ही। तो इसलिए हमको हमेशा सीखने की प्रवृत्ति को अपने जीवन में स्थान देना चाहिए और ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए कि अब मैं जो है सब कुछ सीख गया। सब कुछ केवल भगवान ही जानते हैं। तो इसलिए हमको हमेशा सीखने की प्रवृत्ति को अपने जीवन में स्थान देकर हर एक जीव से, हर एक व्यक्ति से कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए। अच्छी चीज़ों को सीखना चाहिए, गलत चीज़ों को सीखना नहीं चाहिए। हर एक व्यक्ति के अंदर अच्छे गुण और बुरे गुण दोनों होते हैं, तो हमको अच्छे गुणों को ग्रहण करना चाहिए और बुरे गुणों को अपने जीवन से निकालना चाहिए। एक महान व्यक्ति हुए हैं श्रीमद् भागवतम में जिनका वर्णन है, उन्होंने कई सारे जीवों से शिक्षा ग्रहण किया। उनके 24 गुरु थे। उन्होंने सांप से भी शिक्षा ग्रहण किया, मधुमक्खी से शिक्षा ग्रहण किया, पृथ्वी से शिक्षा ग्रहण किया, पृथ्वी से सहनशीलता सीखा। ऐसे बहुत सारे गुणों का वर्णन जो है शास्त्रों में किया गया। तो शास्त्र जो है, गुरु, साधु और शास्त्र, ये तीनों शिक्षक का कार्य करते हैं। तो हमको तीनों के लिए अपने जीवन में समय रखना चाहिए। शास्त्र अध्ययन करने के लिए, गुरु और साधु से श्रवण करने के लिए। तो इस प्रकार से जो है हम सीखेंगे तो हमारा जीवन जो है सफल होगा। हरे कृष्णा। शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। Hare Krishna, Krishna Krishna